अपराजिता के फूल अच्छे से खिल नहीं पा रहे हैं, कलियां बनने के बाद भी कली कुछ इस तरीके से सिकुड़ी रहती है या फिर कम से कम कलियां बन रही हैं या पत्ते पीले हो रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपने अपराजिता की केयर करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे अपराजिता के फ्लावर बड़े बड़े निकल करके आ रहे हैं, पौधा घना हो रहा है और कलियां भी बहुत सारी बन रही हैं। यदि आप अपराजिता के बीज लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फैब तक वेट करना होगा, और यदि आप न्यू पौध लाना चाहते हैं तो नर्सरी पर बहुत आसानी से 40 से 50 रुपए का ये पौधा आपको मिल जाएगा। इसके 3 कलर्स आसानी से नर्सरी पर मिलते हैं, पिंक, वाइट और नीला रंग। और जो अपराजिता के बीज हैं वो बरसातों में लगते हैं या फैब में लगते हैं। अब देखिए, सबसे पहली समस्या ये है, कई लोगों की क्वेरी है कि फ्लावर जो है पूरा खिल ही नहीं पाता और कली अंदर ही अंदर मुरझाने लगती है। मेरे भी इस पौधे में कुछ ऐसी ही समस्या हो रही है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है, यदि आपके पौधे में बीज बनाए हैं अपने आप कुछ इस तरीके से, तो बीज पकने की का जो क्रम होता है उस दौरान फूल अच्छे से खिल नहीं पाते हैं और फूलों की संख्या कम हो जाती है, पौधे की पत्तियां मुड़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीजों को पकाने का जो प्रोसेस होता है मैच्योर करने का, उसमें एनर्जी सारी चली जाती है जो कुछ भी आप खाद देते हैं। तो यदि बीजों को नहीं पकाना है तो आप इन्हें अभी के अभी तुरंत कट करके हटा दीजिए। बीज हमेशा पेड़ पर ही अच्छे से पक पाते हैं, यदि आप उन्हें तोड़ करके रख लेते हैं तो वो बीज नहीं पकेंगे, यानी कि तोड़ने के बाद आपको उन्हें फेंक देना होगा। यदि आपको बीज बनाना है तो इसके लिए पौधे पर ही बीजों को ऐसे ही छोड़ना होगा। लेकिन बीज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें नुकसान यही होता है कि पौधा आपका बेजान सा होने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि पत्तियां मुड़ी हुई हो रही हैं या पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़रूर आपके पौधे में ओवर या अंडर वाटर है या मिट्टी की गुड़ाई नहीं हो पाई है, तभी पौधे में ये वाली सिचुएशन होती है। यदि आपके पौधे पर फंगस का अटैक हो रहा है जिस वजह से कलियां खिल नहीं रही हैं और पत्ते मुड़े हुए हो रहे हैं, तो आप किसी भी फंजीसाइड से 1 चम्मच लेकर के 1 लीटर पानी में डालिए और वीक में 1 या 2 बार इवनिंग के टाइम में आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपका पौधा फंगस फ्री हो रहा है, क्योंकि फंगस की वजह से भी दूसरा कारण यह है कि फूल खिल नहीं पाते हैं और पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि यदि न्यू पौधा भी आप ला करके लगा रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में 20% कंपोस्ट और 30% सैंड मिला करके आप इस पौधे को लगाइए। ज़मीन में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और यदि कंटेनर में लगा रहे हैं तो कम से कम 10 इंच के कंटेनर में आप इसे लगाइए। बहुत छोटे कंटेनर में ही अच्छे से ग्रो नहीं होता है। इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके जो पौधे हैं इसे ऊपर ट्रेलिस की तरह बांधें। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा रेगुलर खाद है जो अपराजिता को हमेशा देना होगा। देखिए, ये है गाय के गोबर की खाद। सड़े हुए गोबर की खाद चाहिए। आप कभी भी फ्रेश गाय के गोबर को इस्तेमाल ना करें, वो खाद के रूप में काम नहीं करेगा और पौधे को नुकसान करेगा। 1-1 मुट्ठी आप ले सकते हैं। इस जगह पे वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। यदि 10 इंच का कंटेनर है तो 1 मुट्ठी हर एक 15 दिनों पे आपको ऐसे ही मिट्टी में मिला दीजिए। यदि आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो इसे 1 या 1.5 लीटर पानी में रात भर भिगो कर छोड़िए और फिर अगले दिन उसके पानी को यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ है ये केले के छिलके वाली खाद। अब आपको क्या करना है, 2 या 3 केले के छिलके ले लीजिए और इसे रात भर पानी में भिगोइए। अगले दिन इसके पानी को आप गमले में इस्तेमाल करेंगे। इससे जो फूल नहीं खिलने की समस्या है या कलियां कम बन रही हैं या कली बनने के बाद पूरी खुल नहीं रही है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि केले के छिलके में पोटेशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है, जिस वजह से आपके फूल, जो पौधे के फूल हैं, वो बड़े बड़े निकल कर के आते हैं। और जो गाय के गोबर की खाद है वो नाइट्रोजन युक्त होती है, बहुत रिच मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जिससे कि आप अपने पौधे के जो पत्तियां हैं उसे आप लश ग्रीन तरीके से ले सकते हैं। ये जो अपराजिता का पौधा है ये फुल सनलाइट का पौधा होता है। इसे पूरे दिन के सनलाइट में आप रख सकते हैं। सनलाइट से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज़, सर्दियों में भी आप इस पौधे पर प्रॉपर डेली वाटरिंग कीजिए। ओवर वाटर ना हो इसलिए आप गुड़ाई भी टाइम टू टाइम करते रहा करें। और जो सॉइल मीडिया बताया है, जब भी कभी आप इसके लिए सॉइल तैयार करें तो उसी सॉइल मीडिया का आप इस्तेमाल करेंगे। कई बार वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीएपी अपराजिता पर बहुत ही अच्छा काम करता है, तो 4 या 5 दाने डीएपी के भी आप अपने अपराजिता के पौधे में मंथ में 1 बार दे दिया करें।
ये जो केले के छिलके हैं ये आप चाहे तो ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसे आप अच्छे से कट करके सुखा लीजिए और पाउडर बना करके रख लीजिए। इसके पाउडर को 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर दीजिए। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि केले के छिलके को 1 या 1.5 लीटर पानी में रात भर भिगो दीजिए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कीजिए। ये आप वीक में 2 या 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कलियों की संख्या जो है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। अगली चीज़ है वाटरिंग। वाटरिंग किस तरीके से हम करते हैं ये हमारे पौधे के ग्रोथ को देख करके पता चलता है। यदि मिट्टी हमेशा गीली गीली सी रहती है, कीचड़ सी रहती है, तो कीचड़ सी वाली मिट्टी में आपका अपराजिता कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। ये जो केले के छिलके वाला पानी मैंने आपको बताया है, ये अपराजिता के मिट्टी को नेचुरली बहुत ही फर्टाइल बनाएगा, उपजाऊ बनाएगा, जिससे कि आप अपने अपराजिता में अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। अपराजिता के पौधे पर ये जो केले के छिलके वाली खाद है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए आप गाय के गोबर वाली जो खाद है ये 15 दिनों पर इस्तेमाल करेंगे। यदि आप ज़मीन में पौधा आपने लगाया है तो पहले रूट्स के पास से चारों तरफ गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद आप चाहें तो केले के छिलके को डायरेक्टली मिट्टी में दबा करके पानी दे सकते हैं, या फिर 1 मुट्ठी आप ये 1 से 2 मुट्ठी गाय के गोबर की खाद दीजिए। ये जो खाद मैंने आपको बताया है ये सभी फूलों वाले पौधों को आप दे सकते हैं। अब अगली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाटरिंग डेली कीजिए और जो धूप है वह सुबह से शाम तक अपराजिता को मिलनी चाहिए। लेकिन अपराजिता के पौधे को घना कैसे बनाएंगे ये भी जानना ज़रूरी है, या पत्तियां मुड़ी हैं तो उसके लिए क्या करें। घना बनाने का तो एक ही तरीका है कि आप ऊपर से कट करते जाइए, जिससे कि पौधा नीचे बढ़ेगा और बुशियर होगा। यदि आपके पास बहुत जगह है और आप छत तक ले जाना चाहते हैं तो उसे आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप बालकनी में मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं तो हर एक प्लांट को, हर एक फ्लावर वाले प्लांट को एक शेप में रखना ज़रूरी होता है। मल्टीपल ब्रांचेस को कट करने से मल्टीपल ब्रांचेस निकल करके आती हैं, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से मैं कट करूँगी तो यहाँ से नई ब्रांच निकल करके आएगी। बिना ट्रेलिस के, बिना सहारे के ये पौधा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। इस तरीके से आप अपने अपराजिता पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से आप अपराजिता को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।